हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज़ द फीचर्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो क्वेश्चन कोई भी आए, चाहे फीचर्स एट्रीब्यूट्स, तो हमें यही 7 पॉइंट लिखने हैं हमने। तो हमारे पास इन 7 पॉइंट्स में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा फीचर है कि अकाउंटिंग एक आर्ट भी है एज वेल एज साइंस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है बच्चों, ये जो पॉइंट है ये पेपर्स में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ध्यान से सुनो। अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट क्या होता है? आर्ट एक तरीका होता है जिससे हमने अगर एक बार अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट कर लिए पहले, तो हम एक ढंग से, एक कला से उस ऑब्जेक्टिव्स को जो अचीव कर पाते हैं, उस कला को हम आर्ट कहते हैं। इसी तरह अकाउंटिंग भी एक आर्ट है। इस आर्ट की हेल्प से हम अपने बिज़नेस को प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको क्लासीफाई करते हैं, फिर उनकी एक समरी बनाते हैं सभी बिज़नेस ट्रांजैक्शन की। फिर उन बिज़नेस ट्रांजैक्शन के बेसिस पे समराइज्ड वे में हम क्या करते हैं, हम अपने बिज़नेस के नेट प्रॉफिट्स एंड उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में इंटरप्रेटेट करते हैं। तो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच हम अपने बिजनेस के नेट प्रॉफिट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशंस को पता करते हैं। बट अकाउंटिंग इज़ ऑल्सो साइंस। क्यों साइंस है? साइंस इसलिए है क्योंकि अकाउंटिंग को करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। हमारे अकाउंटिंग में कई प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं। इन प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स को जब हम अपनाते हैं तो अकाउंटिंग एक साइंस बन जाती है। ठीक है, तो अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। ठीक है, हमारे बिजनेस में सिर्फ फाइनेंशियल करेक्टर्स वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। कई ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस में जिन्हें हम ना तो मेजर कर पाते हैं, ना ही एक्सप्रेस कर पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, कैसी एग्जांपल्स होगी? एग्जाम्पल कैसा हो गया, मतलब कि अगर हमारे बिजनेस में प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में झगड़ा हो गया और उसके बेसिस पे एक मैनेजर ने रिज़ाइन कर दिया, तो हम इन इमोशनल फैक्टर्स को अपने बिजनेस में नहीं रिकॉर्ड कर पाते। हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो कि फाइनेंशियल नेचर की होंगी। means these are only those transactions which are in monetary form. Only those transactions which are in monetary form are recorded in this accounting. हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा है कि रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। हर एक ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी ओनली। ठीक है जी, मतलब क्या है इनका? अगर हमारे बिज़नेस ने अगर हमारे बिज़नेस ने 200 टेबल्स खरीदे हैं और 400 चेयर्स खरीदी हैं, तो हम अपने बिज़नेस में ये नहीं लिखेंगे कि हमने सिर्फ इतने टेबल खरीद लिए और इतनी चेयर्स खरीद ली। हम इनकी मॉनेटरी वैल्यू लिखेंगे। मतलब कि 200 टेबल कितने के आए हमारे पास? सपोज़ ये हमारे पास 2 लाख के आए 200 टेबल्स, तो हम लिखेंगे कि हमारी एंट्री किससे रिकॉर्ड होगी? 2 लाख रुपीज़ की। और अगर 400 चेयर्स खरीदी हैं और वो 4 लाख की चेयर्स हैं, तो उनकी हम वैल्यू क्या लिखेंगे अपने बिज़नेस में? 4 लाख रुपया। हम ये नहीं लिखेंगे कि हमने 200 टेबल्स खरीद लिए और 400 चेयर्स खरीद ली, हम उनकी मॉनेटरी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जब हम इन ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी वे से रिकॉर्ड करेंगे तो सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हर एक बिजनेस एंट्री हम सबसे पहले कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल में। चाहे वो हमने कोई भी चीज़ परचेज़ की है, चाहे हमने वो कोई भी चीज़ सेल की है,
चाहे हमने कोई खर्चा किया है, हर एक एंट्री को हम सबसे पहले जर्नल में पोस्ट करेंगे। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पॉइंट। फिर अगर हमारे बिजनेस में यही ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं तो हम इस जर्नल को आगे और भी क्लासीफाई कर देते हैं। इसकी और हेल्प करने के लिए हमारे पास सब्सिडरी बुक्स होती हैं। सब्सिडरी बुक्स होती हैं, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कैश बुक होगी जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो कैश से रिलेटेड है। फिर हम कर देते हैं परचेज़ बुक। बहुत सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें परचेजेस बहुत ज़्यादा हमने बिज़नेस में परचेजेस कर रखी हैं, तो हम सभी परचेजेस के रिकॉर्डिंग जो भी ट्रांजैक्शंस हैं सारी परचेजेस की हम इस बुक में पोस्ट करेंगे। तो ये हम सब्सिडरी बुक्स हम सिर्फ तभी यूज़ करते हैं अगर हमारा बिज़नेस का लेवल बहुत ही बड़ा है और हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड करने बहुत मुश्किल है, तो हम इन सब्सिडरी बुक्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, क्लासीफाइंग। जब हम अपनी ट्रांजैक्शन को जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर हम इन ट्रांजैक्शंस को आगे क्लासीफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस इन अ सेपरेट अकाउंट। मतलब कि ऑल दोज ट्रांजैक्शंस जिनका सभी का एक तरीके की एक नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं, हम उन सभी ट्रांजैक्शन को इकट्ठा करके एक सेपरेट अकाउंट बना देंगे, उस अकाउंट को अलग से नेम कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बुक्स बनाई थी तो हम जर्नल के बाद क्या कर देते हैं, हम लेजर बनाते हैं। जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं, ये हमारा सेकंड स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप होता है जर्नल, आफ्टर दैट वी विल मेक लेजर। लेजर में हम सभी ट्रांजैक्शंस जो एक पर्टिकुलर नेचर की हैं उनको इकट्ठा कर देंगे। एग्जाम्पल बताऊँ कोई? चलो जी, मैंने बिज़नेस किया, मेरा बिज़नेस है फर्नीचर का। मैंने फर्नीचर में कई ट्रांजैक्शंस की, मैंने वुड खरीदी, वुड को सेल किया, ठीक है जी, मशीनरी लाई, मशीनरी का रॉ मटेरियल लेके आई, बहुत ट्रांजैक्शन की। सभी ट्रांजैक्शंस को हमने एक जगह नोटेड कर लिया। एक ही समय पे जब ये सभी ट्रांजैक्शन हमने नोट डाउन कर ली, वो क्या हो गई हमारी जर्नल। बट अब हमने इसको आगे क्लासीफाई करना है। हमारे पास एक बुक में हज़ारों एंट्रीज़ हो गई, तो अब इन एंट्रीज़ में अगर हमें बाय चांस हमें कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में जानना है, जैसे मुझे जानना है कि हमने इस डेट को, जैसे 20 तारीख को कितना रॉ मटेरियल ख़रीदा था, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा बर्डन होगा कि मैं जर्नल को उठाऊं और एक एक एंट्री को चेक करूं, क्योंकि हमारे बिजनेस में हज़ारों ही एंट्रीज़ होती हैं। तो हम इन हज़ारों एंट्रीज़ का एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। जर्नल के बाद हम क्या बनाते हैं, इसी जर्नल से देख के लेजर। ठीक है, हम वो सभी एंट्रीज जो वुड के साथ रिलेटेड है पूरे साल भर में हम वो यहाँ पे नोट करेंगे। मतलब कि हर वो हेड को उठा लेंगे और उस हेड का अलग से एक अकाउंट बना देंगे। ठीक है, मैंने लेजर में क्या कर दिया, एक हेड बना दिया वुड का, एक हेड बना दिया मैंने मशीनरी का, और एक हेड बना दिया मैंने रॉ मटेरियल का। तो हमारे पास वुड चाहे परचेज़ की चाहे वुड सेल की, हमारे पास एक जगह आ गया और एक ही जगह पे हमारे पास रिकॉर्ड बन गया कि हमने किस डेट पे, कौन सी डेट पे, कितने अमाउंट का, कितनी क्वांटिटी की वुड परचेज़ की। तो अगर हम इसको आगे क्लासीफाई करते हैं तो हमें इसके बारे में एक बहुत ही सिंप्लीफाई वे से हमें एक पर्टिकुलर हेड के बारे में पता चल जाता है। ठीक है जी, तो हम जब सेपरेट अकाउंट्स ओपन करते हैं लेजर में, हर एक पर्सन के नेम में, हर एक कैशियर, कस्टमर, सप्लायर सभी के नेम पे, चाहे वो परचेज हो, सेल हो, एसेट हो, जब हम अकेले अकेले का हेड हम खोलते हैं, उसका अकाउंट खोलते हैं हेड के नेम पे, तो इस बुक को क्या बोलते हैं, लेजर। लेजर एक ऐसी बुक है जिसमें बहुत सारे अकाउंट्स खोले जाते हैं और एक पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में हम एक टाइम पे बात करते हैं।
ठीक है बच्चों, मतलब कि जर्नल में क्या करते हैं, हम सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, और लेजर में क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर हेड को लेके उसके बारे में डिटेल में उसके बारे में नोटिंग करते हैं। वो एक क्लासिफिकेशन है। तो अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, मेरे पास बिजनेस में मैं 200 रेड पेन लेके आई, 200 ब्लैक पेन लेके आई, 600 ग्रीन पेन लेके आई, 1000 पेंसिल्स लेके आई, 200 मैंने पेंसिल्स बेच दी, 300 मैंने इरेजर्स खरीदी, फिर मैंने 200 शार्पनर्स खरीदे, और फिर मैंने 100 रेड पेन्स बेच दिए। तो भाई ये तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होगी। ये सभी ट्रांजैक्शन मैंने सबसे पहले कहाँ नोट की, जर्नल में। फिर इन्हीं ट्रांजैक्शन को मुझे तो बड़ा मुश्किल हुआ एक एक हेड के एक एक ट्रांजैक्शन को देखने में। इन्हीं ट्रांजैक्शन में मैंने सिर्फ और सिर्फ इरेज़र के बारे में जानना था, तो मैंने इरेज़र का अलग से अकाउंट बना लिया। ठीक है जी। ऐसे ही इन्हीं सब ट्रांजैक्शन में से हर एक आइटम का अलग से अकाउंट बना दिया और उनकी प्रॉपर नोटिंग कर ली, किस डेट को कौन सी चीज़ खरीदी, कौन सी चीज़ सेल, कौन सी आइटम आई, कौन सी आइटम बिजनेस में से चली गई। तो वो एक समराइज्ड वे में एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर आइटम के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर अकाउंट बना के, तो उन सभी अकाउंट्स की बुक को क्या बोलते हैं, लेजर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है समराइजिंग। समराइजिंग क्या है? समराइजिंग भी हमारे पास एक आर्ट है जिसमें हम प्रेजेंट करते हैं क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर which is understandable and useful to the management and other users। ठीक है, हम अपनी जो क्लासिफाइड डाटा है, जो क्लासिफाइड हमारा डाटा बन चुका है, उसको एक ऐसे ढंग से प्रेजेंट करेंगे ताकि वो हमारा जो डेटा है वो हमारी मैनेजमेंट को बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड बन जाए। ठीक है, हम ये सारा कुछ बना रहे हैं, जर्नल, लेजर, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारी मैनेजमेंट है, जिन्होंने बिज़नेस को चलाया है, उनको इसके बारे में पता करना है। वो इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देखेंगे, वो इसके यूज़र्स होंगे, उन्हें ये बुक्स देखनी है, हमारे बिज़नेस का क्या है, क्या बिज़नेस चल रहा है, तो क्या उसकी परफॉर्मेंस है। तो उनको हम जब एक समराइज्ड वे में प्रेजेंट करेंगे, उसे क्या कहते हैं, समराइजिंग। और समराइजिंग में हम इन सभी हेड्स का जो बैलेंसिंग अमाउंट है, जैसे हमने वुड खरीदी, वुड सेल की, और आखिर में हमारे पास एक नेट अमाउंट आ जाएगी, ऐसे ही सभी अकाउंट्स के एक बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगी। और उन बैलेंसिंग अमाउंट को जब हम इकट्ठा करके एक जगह पे लिखेंगे तो उसे क्या बोलते हैं हम, दैट फॉर्मेट इज़ नोन एज ट्रायल बैलेंस। सभी लेजर्स के बैलेंसेस की लिस्ट को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो दिस इन्वॉल्व्स द बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट का बैलेंस किया जाता है, एंड द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। फिर हम क्या बनाते हैं, इन सभी बैलेंस शीट्स, इन सभी बैलेंसेस का क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस जो है, हम इन सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन का ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनको जब हम आगे फर्दर इससे हम आगे बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और उसमें क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एट लास्ट क्या बनती है हमारी बैलेंस शीट। ये हमारी बिजनेस के लास्ट पार्ट्स हैं। तो जब हम इन लेजर्स से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो ट्रायल बैलेंस से हम आगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें बिजनेस के प्रॉफिट
या लॉस का पता लगता है, और बैलेंस शीट से हमें अपने बिजनेस की पोजीशन का पता लगता है। ठीक है, जब हम ये तीनों अकाउंट्स बना लेंगे तो हमारा बिजनेस की जो अकाउंटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस स्टेप को क्या बोलते हैं, जो हमारा ये स्टेप है ट्रायल बैलेंस, वो क्या है, समराइजिंग। तो ये जो है हमारा होल एक सर्कल बन गया। वो क्या बन गया, सर्कल, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो इस सर्कल को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में हमारे पास सबसे पहले क्या होती है, ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस के ऊपर हम उनको रिकॉर्ड जब करते हैं, इन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम सबसे पहले जब रिकॉर्ड करते हैं तो जर्नल में करते हैं। फिर जर्नल के बाद एक पर्टिकुलर हेड के अकाउंट बना के हम उसको लेजर में कन्वर्ट करते हैं। फिर लेजर के बैलेंसेस को निकाल के हम उनकी एक लिस्ट बनाते हैं जिनको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम दो अकाउंट्स बनाएंगे जिसे हम कहते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें क्या पता चलता है, हमारे प्रॉफिट्स का, नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस साल के आखिर में। और उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट क्या हो गया, बिजनेस को बैलेंस करना, मतलब कि बिजनेस की नेट पोजीशन स्टेटमेंट बनाना। तो ये हमारी क्या हो गई, कंप्लीट एक अकाउंटिंग साइकिल। इसे क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग साइकिल। तो हमने अब तक क्या कर लिया, समराइज कर लिया। नेक्स्ट फीचर क्या है हमारे पास, हम इस समराइज्ड वैल्यू से हम अपने बिजनेस के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है बच्चों, रिजल्ट को इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है, हम अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम उसके प्रॉफिट्स को जज करेंगे और फिर बैलेंस शीट से अपनी पोजीशन को जज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, कम्युनिकेटिंग। तो जो ये हमारे पास एंड में जो हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल डाटा से हमें ये पोजीशन एंड प्रॉफिट्स का पता चला है, वो हम जिन जिन व्यक्ति को इस बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है हम उनको प्रोवाइड करेंगे कि बिज़नेस का फाइनेंशियल डाटा जो है वो ये बताता है कि बिज़नेस में इतना प्रॉफिट हुआ है और इतना लॉस हुआ था, या फिर इतना प्रॉफिट या लॉस हुआ था और बिज़नेस की ये पोजीशन है। ठीक है जी, तो हमारे पास ये 7 फीचर्स हैं